Hello and welcome back everyone. We are back with another banger, that is CV roast video which I have promised you, all of you, and I was expecting around 10 CVs and I got 23, so I'm going to make parts of all these roast videos. This is part 1. Today we're going to cover around 7 CVs that we are going to roast today. And don't worry, आगे का वीडियो सारा हिंदी में होने वाला है क्योंकि रोस्ट का मजा हिंदी में ही आता है. Let's get started with the first CV on the screen now. सबसे पहले हम गौर करेंगे एजुकेशन सेक्शन पे. एजुकेशन सेक्शन में आप देखोगे इसने लिखा है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. उसके बाद लिखा है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस. भाई बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में तो इन्होंने बताया कि विवेकानंद कॉलेज ऑफ चेंबूर से इन्होंने किया है. मेहरबानी आपकी, आपने कॉलेज का नाम अच्छे से बताया है. मास्टर्स में आपने लिखा है BVI MIT. अब आप मुझे ये बताएंगे कि MIT ने नवी मुंबई में ये ब्रांच कब खोली? जब मैं लास्ट इंडिया से निकला था तो मुझे पता था कि MIT तो USA में है. ये नवी मुंबई में कौन सा MIT आपने खुलवा दिया? यार मुझे एक बात बताओ, जब तुम CV बनाते हो तो ये क्यों सोचते हो, ये अजम्पशन क्यों आता है कि सामने वाले को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा? तुम कॉलेज की मोस्ट पॉपुलर लड़की नहीं हो यार कि उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा. भाई कौन सा कॉलेज है, किस साल में किया है, कितना CGPA है, ये राज भी इस CV के साथ ही कूड़ेदान में चला जाए, डस्टबिन में चला जाए. देखो जितना मैं देख पा रहा हूँ, ये जो तुमने रेज्यूमे या CV बनाया है ये इस सेटअप के लिए बनाया है कि आप इंडस्ट्री के रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो. तब तो मैं कहूँगा हाँ कि चलो ठीक है, ये कूड़ेदान में जाएगा. बट अगर तुम PhD वगैरह के लिए ऐसा कुछ सेटअप बना के या इस तरह का फॉर्मेट में CV बना के भेज रहे हो, तब तो यार वाह, ये तो सीधा लैंडफिल में जाएगा सलामी के साथ, क्योंकि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. अब बात करते हैं तुम्हारे स्किल सेक्शन के और टेक्निकल एक्सपर्टीज. अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझे गड्ढा खोदना आता है या पहाड़ तोड़ना आता है, अब बहुत से तरीके हैं जिससे मैं कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं JCB का यूज़ कर सकता हूँ, मैं फावड़े का यूज़ कर सकता हूँ, मैं हाथों का भी यूज़ कर सकता हूँ. मांझी वांझी टाइप का मैं बंदा हुआ तो मैं ये भी कर सकता हूँ. तो मैं स्किल्स में ये नहीं लिखूंगा कि मुझे पहाड़ तोड़ना आता है या गड्ढा खोदना आता है. वो मेरा सेलिंग पॉइंट नहीं है. स्किल्स मेरा क्या है कि मुझे JCB चलाना आता है या मुझे ये फॉलोइंग टूल यूज़ करने आते हैं. वो गड्ढा खोदना, पहाड़ तोड़ना इज अ प्रोजेक्ट, जो कि मैं प्रोजेक्ट सेक्शन में या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सेक्शन में मेंशन करूंगा. तुमने उल्टा कर रखा है. अब आते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज में. टेक्निकल एक्सपर्टीज में मैंने देख रहा हूँ तुमने लिखा है बिट बकेट, विजुअल स्टूडियो कोड. यार IDE को कोई मेंशन करता है टेक्निकल एक्सपर्टीज की तरह? क्या कर रहे हो? सोर्स ट्री, बैम्बू, वर्क बेंच, जो कि ठीक है माइक्रोसॉफ्ट के ये सब है. डेटा लोडर ये कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज है? ये तो यार फिर तो ट्रांसपोर्टर, बी कीपर, जेसन स्टैथम की तो मूवी देखी है सबने, तो वो भी एक टेक्निकल एक्सपर्टीज हो गया फिर तो, है ना? तो ये मत करो यार, ये बिल्कुल नहीं करो. उसके बाद जेन्युइनली लॉजिकली बताना, अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज में तुमने कुछ मेंशन किया है तो आइडियली स्पीकिंग वो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम तुमने किया होना चाहिए. फेयर है. मैंने सर्च किया यार तुम्हारी PDF में, मैंने बैम्बू सर्च किया, मैंने वर्क बेंच सर्च किया. ये तुम्हारा टेक्निकल एक्सपर्टीज है और इससे रिलेटेड एक को प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं है, एक भी प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं है. और उसके बाद तुमने ये प्रोजेक्ट्स के बीच में जो इतनी जगह यहाँ पे छोड़ी है, यहाँ से क्या बारात लेके जाने वालों? ये किसके आने जाने के लिए बगे छोड़िए भाई. इसको थोड़ा सा जगह, मानता हूँ तुम्हारे पास बहुत दिख रही है बट इतनी है नहीं, थोड़ा सा अच्छे से उसको फॉर्मेट करो. कम जगह छोड़ो, इतनी ज़्यादा जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है. दूसरा, ये CV कम, जन्मपत्री ज़्यादा लग रही है. 3 पेज का, लाइक एकेडमिक CV के लिए लोग बोलते हैं मैक्सिमम 2 पेजेस, मोर देन इनफ. इंडस्ट्री के लिए बोलते हैं 1 पेज इज मोर देन इनफ, 1 पेज रेज्यूमे होना चाहिए. आप 3 पेज का, आई नो यू आर डेस्परेट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, बट इतना भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत लगाओ कि लोग आपको बाहर ही खड़ा कर दें कि सब लोग इंटरव्यू हो रहा है आप बाहर खड़े हो. क्यों? क्योंकि आपने 3 पेज का. गुनाह क्या था आपका कि आपने 3 पेज का CV बना दिया था? ऐसे मत करो. एक और चीज़, क्या हाइपर लिंक नाम के यंत्र का नाम सुना है? क्योंकि उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं ना, बड़ी चीज़ों को छोटा कर सकते हैं. अपना लिंक्डइन का जब आप कोई लिंक डालते हो या किसी भी चीज़ का लिंक डालते हो, यूज़ हाइपर लिंक्स. पूरा का पूरा लिंक नहीं छापना होता है कि जिसमें कि ABCD क्वेश्चन मार्क स्लैश इक्वल टू सब कुछ होता है, वो नहीं अच्छा लगता. लिंक्डइन आपका नाम, उसको एज अ हाइपर लिंक बना के वहाँ पे ऐसे यूज़ करो. पूरा का पूरा सिस्टम मत डालो, पूरा का पूरा लिंक मत डालो. जगह का पूर्ण इस्तेमाल करा ही नहीं गया है. प्रोजेक्ट्स का नाम बड़ा, उसके बाद सब हेडिंग्स बड़ी हैं, वो भी उसमें ऐसे एब्रीवेशन यूज़ करें, ऐसा लग रहा है कि कोई खुफिया सिग्नल या खुफिया मैसेज इसके अंदर एम्बेडेड है कि दुश्मन देश को आप पहुंचाना चाह रहे हो. और उसके बाद जो नीचे के जो वर्ड्स हैं, जो कि एक्चुअल बुलेट पॉइंट्स हैं, वहाँ लग रहा है कि यार ये जो वर्ड्स हैं ये सांस नहीं ले पा रहे, इनका सामान सटा हुआ है. मॉलेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. अरे यार क्या कर रहे हो? थोड़ा सा जगह दो. एक यूनिफॉर्मिटी आपको अपने CV में हमेशा रखनी चाहिए, बिना उसके ये अच्छा नहीं लगता, अपीलिंग नहीं लगता है. तो बहुत सारी ख़राब चीज़ें हैं इस CV में, बहुत सारी ख़राब चीज़ें हैं, इसको सही करो भाई. जो हमारा नेक्स्ट CV है ना, ये मुझे अच्छा लगा. क्यों अच्छा लगा? देखो ये बंदा 4 चीज़ों में सर्टिफाइड है. वो किन चीज़ों में सर्टिफाइड है वो देखने के लिए मुझे 200x जूम करना पड़ा. फिर मुझे पता लगा कि ओ ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है सर्टिफाइड, ये एसोसिएट भी है, ये AI एसोसिएट भी है, ये AI स्पेशलिस्ट भी है. लेकिन ये तरीका मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आई रियली लाइक दिस अप्रोच कि आप चीज़ों को इतना छुपा दो अपने रेज्यूमे में. दिखाना नहीं है. आप रेज्यूमे क्यों बना रहे हो? ताकि आप अपनी डिटेल्स को छुपा के बिल्कुल अपने पास रखना है, छुपा लेना है, ताकि हायरिंग मैनेजर क्यूरियस होकर आपको फ़ोन करे कि सर आपका रेज्यूमे तो हमको बहुत अच्छा लगा, ये पूछना था कि 4 सर्टिफिकेशन है किस चीज़ का. समझ रहे हो? हायरिंग मैनेजर आपको खुद कॉल करके पूछेगा. ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट, लाइक हेड्स ऑफ. क्या टेक्निक है. और ये मैं क्या देख रहा हूँ, उन्होंने पर्सनल डिटेल भी दी है. उन्होंने अपना नाम दोबारा दिया हुआ है, जो कि बड़ा रेज्यूमे के टॉप में लिखा हुआ है. फिर उन्होंने अपने पिता का नाम दिया है, DO भी बताया है.
साथ में साथ उन्होंने अपना मैरिटल स्टेटस भी बताया है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है जो मैं ऐड करवाना चाहूँगा कि आपके पास में कितनी एक्स रही हैं, आप करंटली कितनों पे ट्राई कर रहे हैं, ये भी अगर आप मेंशन कर दें तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि पाइथन, जावा, ये AWS, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तो ठीक है, ये तो लाइक चलता ही रहता है। सेल्स फोर्स में हो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। लेकिन आपकी एक्स कितनी है, कितनी बार ब्रेकअप हुआ है, या आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको खाने में क्या पसंद है, वो कौन सा फेवरेट उसका कलर है, ये चीज़ें अगर आप मिस कर रहे हो ना, लाइक ये आपके रिज्यूमे को ना मतलब एकदम डाउन कर देता है। देखो यार, तुम्हारे पास स्किल सेक्शन में इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे दुनिया के सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मैं पकड़ लूँगा ना, फिर भी इतनी सारी चीज़ें होंगी। और तुम्हारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि तुम अच्छे से दिखा सकते थे। रेस्ट API, जीरा, बिटबकेट, गिट, विजुअल स्टूडियो कोड, आई डोंट नो, ये भी सेल्स फोर्स का ही कोई है। और इन लोगों का डेटा लोडर से जो ऑब्सेशन है वो दिख रहा है। यहाँ पे भी डेटा लोडर, इम्पोर्ट विजर्ड, वर्कबेंच, dataloader.io, dataloader.com, dataloader.in, डेटा लोडर मतलब कुछ और किया है हो कि नहीं बे? क्या है ये? राइटिंग टेस्ट क्लासेस, इंश्योरिंग टेस्ट कवरेज फॉर एपेक्स। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे स्किल्स हैं जो कि तुम थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके बता सकते हो। वही पहले वाली की बात कर रहा हूँ कि लाइक टूल्स के बारे में ज़्यादा बात करो। ये वर्क फ्लो रूल्स, लाइटनिंग फ्लोज, किसी को क्या कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा? फिर वही चीज़ लग रहा है कि तुमने खुद के लिए और अपनी कंपनी वालों के लिए रेज्यूमे बनाया कि वही लोग आपस में एक सभा बैठेगी और बोलेंगे कि भाई क्या बात है यार, लाइटनिंग फ्लोज पे का, माय गॉड यार, आंट माइग्रेशन टूल, ओ माय गॉड, मजा ही आ गया। CV नंबर 3, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सेल्स फोर्स है। और एक चीज़ मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ, इसमें भी डेटा लोडर कहीं ना कहीं पे ज़रूर होगा, और ये है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखी यहाँ पे कि ये सर्टिफाइड हैं एसोसिएट, सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म डेवलपर भी हैं। इन्होंने थोड़ा बड़ा बड़ा सर्टिफाइड वाले आइकन्स को लगाया है, विच इज़ गुड। बट ये मैं क्या देख रहा हूँ, लोगों को स्टैंड आउट, क्राउड से स्टैंड आउट करने के लिए इतनी डेस्परेशन हो गया है कि अब वो लिख रहे हैं रेंजर। रेंजर कब से लिखने लगे यार लोग CV में? लेकिन एक चीज़ पक्का है, ये CV अब बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करने वाला है, बिकॉज रेंजर जो भाई ने लिखा है, माय गॉड यार, सल्यूट है यार, क्या मतलब, वाओ। एजुकेशन डिटेल तो इस CV में मतलब बस एहसान किया है इन्होंने देखे कि नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ढूंढ ले बाकी जो ढूंढ सकता है, किस साल किया है, कितना CGPA है, अक्खा नागपुर मेरे बारे में जानता है, जाके पता लगा ले। हायरिंग मैनेजर से पर्सनल कनेक्शन बनाने का ये ऑब्सेशन की अपनी पर्सनल डिटेल बार बार, अरे भैया ठीक है, नाम उसको पता लग जाएगा, जो नाम तुमने ऊपर लिखा है वही नाम फिर से, लैंग्वेजेस फिर से, डेट ऑफ बर्थ, हॉबी, चाचा चाची, मामा मामी, गोत्र, दादा परदादा, कितनी ज़मीन, सब बताओ। अरे भाई, सब बताओ, ताकि पता लगे भैया किसका CV उनके हाथों में है, पता तो लगना चाहिए। पर्सनैलिटी जो है ना, पर्सनैलिटी CV से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये सेल्स फोर्स वाले जितने CV मैंने अभी तक देखे हैं ना, एक चीज़ पक्का है भाई, सेल्स फोर्स में जो स्किल्स है ना, बांटते हैं कौड़ी के कि भाई ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। देखो, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और बड़े बेटे होने के नाते आपके ऊपर कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बट इस CV में जो मैंने इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी हैं, 2 प्रोजेक्ट में इतनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू आर ग्रेट यार, यू आर ग्रेट। इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होती है यार। CV रेज्यूमे आपको शॉर्ट में बताना होता है, टू द पॉइंट, जिसमें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपका सारा मैसेज कन्वे हो जाए कि भाई इस प्रोजेक्ट में मैंने आई डिड X यूजिंग Y एंड अकम्प्लिश्ड Z। इस तरह का कुछ फॉर्मेट लोग यूजुअली फॉलो करते हैं, मैंने भी कुछ इस तरह से अपना CV बनाया है। तो इस तरह से चीज़ों को करो तो अच्छा रहेगा। CV नंबर 4, अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस दुनिया में जब लोगों को MIT का मतलब नहीं पता या फुल फॉर्म नहीं पता होता, कई बार IIT नहीं पता, मैं इंडिया से हूँ, IISc जहाँ से मैंने मास्टर्स किया वो लोगों को नहीं पता, उसमें डू यू थिंक समबडी सिटिंग इन सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वुड नो कि आपने एनुअल स्पोर्ट्स वीक में, जो कि DUHS में हुआ, जिसका मुझे नहीं पता कि क्या बोलना क्या है, फर्स्ट पोजीशन इन क्रिकेट टीम। यार पहली चीज़ तो लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एनुअल स्पोर्ट्स वीक में क्या किया, क्या जीते। जो जीते हैं वो भी आपने अच्छे से नहीं लिखा। वो फर्स्ट पोजीशन इन क्रिकेट टीम क्या, बैट्समैन बॉलर क्या, भाई क्या जीते क्या हो, बताओ तो सही। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये कौन लिखता है यार? अचीवमेंट से अपने CV को शुरू कौन करता है? अचीवमेंट से आप कंक्लूड करते हो CV को, कभी भी स्टार्ट नहीं करते हो। अब देखो, अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो और अपना CV बना रहे हो PhD के लिए, तो मेरे ख्याल में देखो, अगर आपका रिसर्च कंट्रीब्यूशन कुछ है तो उसको हटा सकते हो, कोई आपके पास प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है हटा सकते हो, पब्लिकेशन आप रख सकते हो अगर है तो, लेकिन अचीवमेंट तो आई थिंक ऑन द टॉप होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आपके पास इतने फैंटास्टिक अचीवमेंट्स होना, यू शुड स्टार्ट योर CV विद अचीवमेंट्स लाइक द वे यू सी ऑन द स्क्रीन। ऐसे ही अपने अचीवमेंट्स को लिखना है। एजुकेशन, पब्लिकेशन, थीसिस, ये सब हटा भी दोगे तो चलेगा, बिकॉज जब वो पढ़ेगा भाई फर्स्ट पोजीशन इन क्रिकेट, सोचो भाई बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, यार RA शेप, TS शेप या जॉब सब बैक टू बैक मिल जाएगा। अगर ये CV मेरे सामने आता ना, तो मैं अपना लैपटॉप बंद करके 7-8 दिन की वैकेशन के लिए जाता और इस चीज़ को अपने दिमाग से क्लियर करके आता, ताकि मैं काम पे फोकस कर सकूं। इतना खराब CV, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। CV नंबर 5 और आखिरी CV, कभी भी अपने रिज्यूमे में या CV में
अनलेस स्पेसिफाइड आपको अपना फोटो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मान लो हायरिंग मैनेजर की या प्रोफेसर की नज़र अगर आपके फोटो से ही नहीं हट पाई तो वो आपके सीवी में स्किल्स, अचीवमेंट, प्रोजेक्ट्स को कैसे देखेगा, है ना। और ये भी हो सकता है कि वो बोले कि इतना खराब थोपड़ा यार, फेंको साले को, कौन लेगा इसको पीएचडी में। दूसरा, ये फॉर्मेट है 1 पेज का रेज्यूमे, क्योंकि 2 कॉलम रेज्यूमे का फॉर्मेट 1 पेज के लिए फॉलो करते हैं, बट आपने इसको 2 पेज के लिए एक्सटेंड करा हुआ है, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करने को कहूँगा। अगेन, जब भी आप लिंक्डइन वगैरह यार इतना बड़ा बड़ा लिंक देने की जरूरत नहीं है, हाइपर लिंक नाम के यंत्र का इस्तेमाल करना है, उसको शॉर्ट बनाना है, अच्छा बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है। स्किल सेक्शन देखो, क्या है ये, इतना सारा लाइन से लगा दिया है ना, तुम जानो ना हम, ये क्या क्या चीज़ें हैं, मोबाइल स्टूडियो, ईमेल स्टूडियो, ऑडियंस बिल्डर, वेब स्टूडियो, और जो काम की हैं जो मे बी रिलेवेंट हो सकती हैं किसी पोजीशन के लिए, जैसे कि SQL, HTML, CSS, जावा, वो दफन है, नीचे दबे पड़े हैं कहीं ना कहीं पे। स्किल्स की इतनी बड़ी लिस्ट में वो सबसे लास्ट में है, क्यों? वो तो काम का नहीं है। ईमेल स्टूडियो ये काम का है, कंटेंट बिल्डर ये काम का है, ऑटोमेशन स्टूडियो ये काम का है। या तो अपने रेज्यूमे को अगर आप इंडस्ट्री के लिए करो तो टेलर करो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जो जो चीज़ें मांगी उसके हिसाब से अपने स्किल सेक्शंस पे स्किल्स को मेंशन करो। सारी चीज़ें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर पीएचडी के लिए ऐसा फॉर्मेट दे रहे हो तो ये फिक्स जाएगा, ये डस्टबिन में जाएगा। अब इनके प्रोजेक्ट्स देखो, अलबहार, दुबई होल्डिंग एंटरटेनमेंट, किंग टेक US, ग्लोबल विलेज दुबई, जेम स्कूल दुबई। उसके आगे क्या लिखा है? SFMC, 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 SFMC। क्या है ये SFMC? क्या है ये? इसका फुल फॉर्म कहीं पे है नहीं, पूरे रेज्यूमे में कहीं पे, पूरे CV में कहीं पे भी SFMC का फुल फॉर्म क्या है कहीं मेंशन नहीं करा है। अब मैं से क्या समझूं, क्या मानूं, ना तुम जानो ना हम। खत्म। जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उसके नीचे इतने सारे बुलेट पॉइंट, यार मैंने 2-3 मैक्स सुने थे, इतने सारे बुलेट पॉइंट। मुझे ऐसा लग रहा है प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया, क्या टूल्स यूज़ करे, क्या डिलीवरेबल्स थे, उसके साथ क्या क्या गॉसिप्स हुई कि पता है प्रिया ने अजय को रिजेक्ट कर दिया, वो इसी प्रोजेक्ट के दौरान तो हुआ था, बेचारों का रिलेशनशिप 6 ही महीने चला। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में 3 बुलेट पॉइंट्स में बताना होता है योर कंट्रीब्यूशन, मैक्स टू मैक्स 3, एक में भी चल जाएगा, 2 में भी चल जाएगा, मैक्स 3। इतने सारे लंबे लंबे बुलेट पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, और यही रीजन है कि ये 2 पेज का CV बन गया है, वरना ये इतना कंटेंट है नहीं इसमें कि ये 2 पेज का बने। ये सिंपली 1 पेज का CV आराम से बन सकता है। एजुकेशन में अगर आपने बैचलर्स किया है तो बैचलर्स लिखो, 12th 10th 9th 6th LKG UKG लिखने की जरूरत नहीं है। बीटेक तो बीटेक, अगर मास्टर्स है तो मास्टर्स एंड बीटेक, अगर PhD है तो PhD एमटेक बीटेक, दैट्स इट। 10th 12th ये लिखने की जरूरत नहीं है। एंड गेस व्हाट, ये वाला रेज्यूमे भी सेल्स फोर्स से ही रिलेटेड है। तो सेल्स फोर्स वालों, मैं तुमसे एक चीज़ कहूँगा, अपने सीनियर्स की संगत छोड़ दो और किसी अच्छे सीनियर की संगत में, और जो अभी करंट सीनियर है उनकी संगत में मत रहो, क्योंकि उनका रेज्यूमे का टेम्पलेट अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि तुम्हारी जॉब या PhD लगे, क्योंकि अगर ऐसा बना के दोगे तो मैं ही तुम्हें हायर न करूँ, और अभी तो मैं प्रोफेसर बना नहीं हूँ, बन जाऊँगा तब भी नहीं करूँगा। सो आज हमने 5 CV को रोस्ट किया है, दिस इज पार्ट 1, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 5 CV को रोस्ट करने वाले हैं। ऐसे करते करते हम सारे बैकलॉग को क्लियर कर देंगे। दैट इज ऑल इन टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।